परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे लिखे हैं कि भैया जी मुझे पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 4 साल लग गए और अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। फिर अपने समस्याओं को जो है कि वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि मुझे पीलिया की समस्या हो गई थी, सपन दोष की समस्या हो गई थी और श्वास लेने की भी जो है कि समस्या जो है कि हो गई थी। लेकिन अब जो है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ और अब मैं जो है कि जॉब पर हूँ, अब मैं काम पर हूँ और अब मैं बीच बीच में आपके औषधालय को कुछ जो है कि आर्थिक सहायता देना चाहता हूँ, कुछ जो है कि डोनेट करना चाहता हूँ। तो मैं इस भाई की सोच को जो है कि धन्यवाद देता हूँ और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे भाई परमपिता परमात्मा कृपा से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं। हाँ, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग गए हैं ना, कई बार लग जाते हैं। यदि रोग दोष बहुत उलझे हुए हों और समस्याएं यदि बहुत ज़्यादा हों तो समय लग जाता है ठीक होने में। और आप यहाँ पे समस्याओं का कोई ज़्यादा वर्णन नहीं किए हैं, बस 3 समस्याओं को आप वर्णित किए यहाँ पे। तो हो सकता है आपके शरीर में बहुत सारे रोग दोष हो, मंदाग्नि भी हो, है ना, भयंकर कमजोरी रही हो, है ना, जिसके कारण आपको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। कोई बात नहीं, परमपिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हुआ और आप धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कहूँगा कि मेरे भाई मेरे बंधु, आप इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और ब्रह्मचर्य से जो लाभ मिले हैं, जो बेनिफिट मिले हैं, जो लाइफ स्टाइल पर काम करके जो लाभ और जो बेनिफिट प्राप्त हुए हैं, इसको लेकर के आप आगे बढ़िए और ऐसे ही आप धन की जो है कि प्राप्ति कीजिए, यश की प्राप्ति कीजिए और अपना तथा अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है ना कि इस वीडियो को देख करके वे भाई मोटिवेट हों, जो भाई ये कहते रहते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य से कोई लाभ नहीं मिलेगा, मेरा जीवन का कुछ नहीं हो सकता। जो लोग भी इस तरह का सोच रखते हैं ना, उन भाइयों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इस भाई ने लगभग 3 से 4 साल तक कठोर तपस्या की है, कठोर जो है कि तप से गुजरे हैं और तब जाकर जो है कि भाई जो है कि इस नर्क से दलदल से बाहर निकले हैं। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, यदि आप सभी भाई भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि आप सभी भी अपने ऊपर काम करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल पर काम करते हो ना, तो आप सभी भी इस नर्क से, इस दलदल से धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है मेरे भाइयों। देखो, कोई भाई 1 साल में ठीक हो जाता है, कोई भाई 1.5 साल में ठीक हो जाता है, कोई भाई जो है कि 2 साल में ठीक होता है और किसी किसी भाई को थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाता है। मतलब अगर हम चिकित्सक का हेल्प ना लें या फिर हमसे थोड़ी बीच में त्रुटियाँ बनती रहे या फिर हम खान पान में गलतियाँ करते रहे, तो कई बार थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप सभी घबराएं नहीं, अपने ऊपर काम करें और धैर्य बनाए रखें। जिस तरह से इस भाई को बेनिफिट मिला है ना, उसी तरह से आप सभी भाई को भी बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से इस भाई का जीवन बदला है ना, उसी तरह से आप सभी भाई का भी जीवन बदलेगा। तो किसी भाई को घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी भाई धैर्यपूर्वक जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें, धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत बेहतर जो है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो भाई है ना, इनको बहुत सारे समस्याएं थे, इन्होंने अपनी समस्याओं को वर्णन नहीं किया पूरी तरह से, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखे हैं, बहुत थोड़े से शब्द में अपने बातों को रखे हैं। अगर बात को थोड़ा विस्तृत रूप से रखे होते तो मुझे लगता है कि आप सभी को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता था। लेकिन भाई ने अपने बातों को बहुत जो है कि थोड़े शब्द में रखे हैं। पर कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप सभी मोटिवेशन ले सकते हैं और आप सभी जो है कि अपने अंदर जो है कि समझ विकसित कर सकते हैं कि हाँ, यदि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों मेरे बंधुओं, कोई भी भाई घबराए नहीं, कोई भी भाई इस तरह से जो है सोच ना रखे कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मेरे भाई, यदि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, यदि आप बहुत ज़्यादा गिर चुके हो, यदि ऐसी स्थिति आ गई है कि आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो मेरे भाई आपके सामने कोई रास्ता नहीं बच रहा है। आपके सामने बस एक ही रास्ता बच रहा है कि आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप अपने लाइफ स्टाइल पर काम करो और आप अपने मन को जो है कि बेहतर रखो। यदि आप अपने मन को बेहतर कर लेते हो और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर लेते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती मेरे भाई। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। आप धीरे धीरे पूरी तरह से इस नर्क से बाहर निकल जाओगे मेरे भाई। तो मेरे भाई, आप सभी परेशान ना हो। कोई भाई जो गिर चुके हैं, जो पूरी तरह से जो कि नकारात्मक हो चुके हैं, उनको जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य विश्वास करके आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको अपने ऋषि महर्षि पर विश्वास करना चाहिए, आपको अपने देवी देवताओं पर विश्वास करना चाहिए। देखिए मेरे भाइयों, जो अपने ऋषि महर्षि जो थे, जो देव स्वरूप थे, जो भगवत स्वरूप थे, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे मेरे भाइयों। वो आपके लिए कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो भी ग्रंथों में वर्णित किया है ना, वो आपके भले के लिए ही वर्णित किए हैं, हमारे भले के लिए ही वर्णित किए हैं। तो ऋषि महर्षि को उन बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए मेरे भाइयों। ऋषि महर्षि
जो दिनचर्या बतला रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करने के लिए जो उपदेश दे रहे हैं, या फिर जो खान पान का उपदेश दे रहे हैं, उसको अपने जीवन में धारण करिए मेरे भाई। आपका जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से बेहतर बन जाएगा। देखिए मेरे भाइयों, ये जो ऋषि महर्षि थे ना, ये देव स्वरूप थे, ये देवता स्वरूप थे, ये साधारण मनुष्य नहीं थे, ये देवता थे। और उनके बातों के यदि हम अनादर करते हैं, उनके बातों को हम ठुकराते हैं, उनके बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरे भाई दुर्गति होनी तय है, बहुत दुर्गति होने वाली है मेरे भाइयों। तो इसलिए ऋषि महर्षियों के बातों पर डाउट ना करें मेरे भाइयों, उनके बातों पर पूर्ण विश्वास करें। उनके जो बताए हुए जो मार्ग है ना, उसको अपने जीवन में धारण करें। उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलें, उनके वचनों को जीवन में धारण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलें। आपका जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से बेहतर बन जाएगा मेरे भाइयों। आप ऋषि महर्षियों के बताए हुए मार्ग पर चलें, आपका जीवन बेहतर ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप संत महात्माओं के बताए हुए जो है कि बातों पर चले, उनके वचनों पर चले, आपका जीवन ना बेहतर बने, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से मेरे भाइयों, यदि आप ऋषि महर्षियों की बातों को अपने जीवन में धारण करते हो ना, तो आपका जीवन बेहतर जरूर बनेगा मेरे भाई। आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा यदि आप ऋषि महर्षियों की बातों को अपने जीवन में धारण करते हो, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कोई भी भाई चिंता ना करे, कोई भी भाई शोकित ना हो, कोई भी जो कि उदास और निराश ना हो। आप सभी जो कि ऋषि महर्षियों की बातों को अपने जीवन में धारण करें। और जो भाई बंधु जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं ना, उन भाइयों की बातों को भी थोड़ा ध्यान में रखें। जैसे कि मैं इस वीडियो में एक भाई का कमेंट शेयर किया, उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे वीडियो में हम भाइयों के कमेंट को जो है कि मेंशन किए हैं, भाइयों के कमेंट को पढ़ के आपको जो है कि सुनाए हैं, वीडियो बनाए हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं और वहाँ से जो है कि आप मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरह से इन भाइयों ने अपने जीवन को बेहतर बनाया है ना, उसी तरह से आप सभी भाई भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा और इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।